तो हेलो गाइस। तो इसके पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि डोरेन डोपोरोची से हार जाता है, जिसके बाद उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। मगर डोरेन वहाँ से भी भाग जाता है क्योंकि उसे डोपोरोची से बदला लेना होता है। फिर वही डोपोरोची अपनी वाइफ से मिलने को घर पे आया होता है, मगर वो वहाँ पे नहीं होती क्योंकि वहाँ पे होता है डोरेन, जो कि डोपोरोची पे हमला कर देता है और उसके चेहरे को पूरी तरीके से जला देता है। फिर इसके बाद डोरेन का सामना रेसू से होता है, लेकिन वही रेसू डोरेन को हरा देता है। तो वही पहली बार लड़ाई हारने की वजह से डोरेन का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और उसका दिमाग एक बच्चे की तरह हो जाता है और वही रेसू फिर उसे हॉस्पिटल लेके चले जाता है। तो अब इसके बाद हम कोजुई को देखते हैं, जैसे अपने घर के बाहर से किसी तरीके की आवाजें आ रही होती है। वो जब वहाँ पे देखती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता, मगर तभी कोजुई अपने पीछे किसी को महसूस करती है और वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि सिकोरिस्की होता है, जो कि एकदम से कोजुई का चेहरा पकड़ लेता है और उससे कहता है, अगर तुमने आवाज की तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगी तो मैं तुम्हारी माँ को कुछ नहीं करूंगा। तो अगर तुम अपनी आंखें बंद करती हो तो मैं ये समझ जाऊंगा कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करने को तैयार हो। तो उसकी ये बात सुन के कोजोई अपनी आंखों को बंद कर देती है। वही ये देख के सिकोरिस्की उसे छोड़ देता है। अब वही कोजोई कहती है, मुझे पता है तुम जो कह रहे हो वो तुम कर सकते हो, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा किसी और पे भरोसा करती हूँ। और ये कहती वो बागी को आवाज लगाती है। फिर तभी वहाँ पे एकदम से बागी आ जाता है, जो सिकोरिस्की के चेहरे पे एक जोरदार किक मारता है और इससे सिकोरिस्की के चेहरे से ब्लड निकलने लगता है। वही ये आवाज सुन के कोजुई की माँ वहाँ पे आ जाती है। तो वही अब सिकोरिस्की कहता है, तुम्हारी लात खाने के बाद मैं ये समझ चुका हूँ कि तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो। और ये कहते ही वो बाकी पे हमला कर देता है, मगर तभी बाकी उसके चेहरे पे एक जोरदार लात मारता है और वही फिर बाकी उसे चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी यहाँ पे आने की हिम्मत कैसी हुई। जिसके बाद वो उसके चेहरे पे अपना सर मारता है, जिससे कि सिकोरिस्की पीछे जाके गिरता है, मगर तभी वो बाकी पे हमला करता है। तो ये देख के बाकी उससे बच जाता है एंड वही वो उसका कॉलर पकड़ के उसे खिड़की के बाहर फेंक देता है। तो अब इसके बाद बाकी बाहर आता है और वही वो कोजुई से कहता है, मैं इसे खत्म करके आता हूँ, तब तक तुम अंदर ही रहना। लेकिन जैसे ही वो सामने देखता है तो सिकोरिस्की वहाँ पे नहीं होता, क्योंकि वो वहाँ से भाग चुका होता है। पर तभी बाकी को घर के अंदर से आवाज आती है। वो जब अंदर जाके देखता है तो कोजुई को सिकोरिस्की ने किडनैप कर लिया होता है और वही कोजुई की माँ वहाँ पे बेहोश पड़ी होती है। एंड वही फिर हम देखते कि सिकोरिस्की ने कोजुई को किडनैप कर लिया होता है और वही वो कहता है, उससे क्या लगा, वो मुझे हरा सकता है, वो तो अभी मेरे सामने एक बच्चा है। तो अब इसके बाद से शिफ्ट होता है और हम एक पुलिस स्टेशन को देखते हैं, जहाँ पे 6 कंट्रीज के बहुत ही बड़े पुलिस ऑफिसर्स आए होते हैं, क्योंकि उन सबको उन्हीं से भागे हुए क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए वहाँ पे भेजा होता है, क्योंकि अभी तक उन लोगों ने कई सारे लोगों को मारा होता है। तो तभी एक ऑफिसर कहता है, अभी तक हमने 2 क्रिमिनल्स को पकड़ लिया है, मगर 3 क्रिमिनल्स अभी भी बाहर घूम रहे हैं, तो हमें उन्हें जल्दी से जल्दी पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो और भी लोगों को मार देंगे। और वही ये बात यहाँ पे सबको पता है कि वो 5 क्रिमिनल्स तुम्हारी जेल से भाग के जापान में आए हैं, तो हमें एक साथ मिलके उन्हें पकड़ना पड़ेगा, तभी हम इस मिशन को अंजाम दे सकते हैं। फिर तभी एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर से कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हारे जेल में एक ऐसा क्रिमिनल है जिसे पूरी तरीके से फ्रीडम दी गई है, वो कहाँ पे भी आ जा सकता है और तुम लोग उसे सैटेलाइट के द्वारा ट्रैक करते हो। तो वही वो दूसरा ऑफिसर कहता है, हाँ तुम सही हो, हमारी जेल में एक ऐसा क्रिमिनल है जिसे हमने पूरी फ्रीडम दी है, लेकिन ये सब हमने इसलिए किया है क्योंकि उस पर्सन को हमारे देश के कई सारे राज्यों के बारे में पता है और मैं ये भी जानता हूँ कि वो इन 5 क्रिमिनल्स को पकड़ने में हमारी मदद कर सकता है। लेकिन जरा सोच के देखो, ये कितना खराब लगेगा कि पुलिस ऑफिसर्स एक क्रिमिनल की मदद ले रहे हैं। तो वही ये सुन के वो पहला ऑफिसर कहता है, देखो अभी तुमने भी कह दिया कि हमें उस क्रिमिनल की मदद लेनी चाहिए। जो सुन के वो दूसरा ऑफिसर कहता है, तो ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए सभी लोगों को राजी होना चाहिए। एंड उसके ये कहते ही वो मीटिंग खत्म हो जाती है। फिर इसके बाद से शिफ्ट होता है और हम एक
इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देखते हैं तो वही वो ऑफिसर सोनाडा वहाँ पे आ चुका होता है। एंड वही हम एक ऑफिसर को देखते हैं जो कि उसे पिकअप करने को वहाँ पे आया होता है। एंड वही वो ऑफिसर कहता है मेरा नाम माइकल है और मैं उसी प्रिजन का एक ऑफिसर हूँ। जिसके बाद वो दोनों कार में बैठ के वहाँ से जाने लगते हैं। तो वही सोनाडा उस ऑफिसर से कहता है मैंने सुना था कि अमेरिका के ऑफिसर्स को लेट नाइट काम करना पसंद नहीं है। जिसपे माइकल कहता है हाँ तुम सही हो, लेकिन ये उसी पर्सन का ऑर्डर है जिससे तुम मिलने को अमेरिका आए हो। एंड वही ये बात सुन के सोनोडा बहुत ही हैरान होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सब उस प्रिजन में पहुंच जाते हैं। एंड वही हम देखते हैं कि उन लोगों को अंदर जाने के लिए बहुत ही सारे सिक्योरिटीज को क्रॉस करना पड़ता है। जो देख के सोनोडा सोचता है यहाँ की सिक्योरिटी तो बहुत ही ज्यादा टाइट है, लगता है यहाँ के क्रिमिनल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब आगे हम देखते कि सोनाडा को उसी प्रिजन के अंदर लेके जा रहे होते हैं। तो अब इसके बाद माइकल एक प्रिजन को ओपन करता है। तो जैसे ही सोनोडा वहाँ पे देखता है तो वो उस जगह को देख के बहुत ही हैरान होता है, क्योंकि वो जगह बहुत ही अद्भुत दिख रही होती है और उसे वहाँ पे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा होता है। एंड जैसे ही सोनोडा जब अंदर पहुंचता है तो वहाँ पे होता है मिस्टर ओलिविया, जिसे देख के बहुत ही हैरान होता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।